मित्रों, वर्तमान समय को देखा जाए तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि नवकन्याएँ हमारी मातृशक्ति को किसी न किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों द्वारा बड़ी पीड़ा पहुंचाई जा रही है। आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली नवयुवतियों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा बहला फुसला कर उनके साथ अभद्रता तथा उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है। उनका कहीं जगह किसी न किसी प्रकार से तिरस्कार किया जाता है। तो समाज, प्रशासन तथा सरकारें मूक दर्शक बनी रह जाती हैं। हमारा मानना है कि शायद इसी परिस्थिति को देखते हुए संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम द्वारा तेजस्विनी भव अभियान की शुरुआत हुई होगी, जिसमें नव कन्याएं सनातन संस्कृति के गुणों द्वारा आत्मनिर्भर बनने की कला सीखती है। मित्रों, यह दृश्य आप देख रहे हैं नव आदर्श स्कूल का, जहां पर संत श्री आसाराम जी बापू से प्रेरित महिला उत्थान मंडल इंदौर द्वारा नव कन्याओं को सनातन संस्कृति के संस्कारों द्वारा सुदृढ़ व आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। नारी शक्ति की महिमा बताकर उनका आत्मबल बढ़ाया जा रहा है। चाहे जैसी भी परिस्थिति, चाहे जैसी भी विपत्तियाँ भली क्यों ना हो, उनसे भी पार पाने की कला सिखाई जा रही है। भारत की नव कन्याएं आत्मनिर्भर हो तो ऐसे दिव्य गुण सिखाने वाले तथा सनातन संस्कृति के प्रसाद को बांटने वालों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और इनकी भरे दिल से प्रशंसा भी करते हैं जो ऐसा देवी कार्य कर रहे हैं, तो मातृशक्ति को व नव कन्याओं को मजबूत बना रहा है। समाज में बहुत बेकार विकृतियां फैल रही है, बहुत तरह के लोग फैल रहे हैं जो कि अपना नाम छुपा लेते हैं, अपनी जाति छुपा लेते हैं और आपको बताएंगे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, है ना। अपनी जाति छुपा के आपसे दोस्ती करेंगे, धीरे धीरे आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और आपको मीठी मीठी बातों में लगाएंगे, मैं आपको घूमने ले जाऊँगा। इस तरह तो आप छोटे हो गए, तो बड़े होने के बाद हो सकती है ऐसी स्थिति। हम लोग आप लोगों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपको आकर्षण देंगे कि हम होटल में घुमाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, तो हमको इन क्षणिक आकर्षणों में नहीं फंसना है। ये छोटे छोटे क्षणिक सुख क्या होंगे, हमारे लिए बर्बादी का कारण बन सकते हैं। किसी भी लड़कों से दोस्ती करेंगे तो हमारा पूरा जीवन भी बर्बाद कर सकता है ना। तो हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जो हमारे माता पिता को पसंद नहीं पड़े, और हर चीज़ हमें अपने माता पिता को अवश्य बतानी है कि हमने इससे दोस्ती करी है ना। कोई लड़की हो तो उसका भी आप जरूर बताइए, क्योंकि कोई लड़कियां भी ऐसी होती है जो गंदे लड़कों से दोस्ती करती है, तो हमें उन लड़कियों की भी दोस्ती नहीं करना है। हमें संगत का भी अवश्य रूप से ध्यान रखना है। तो हमें लड़कों से कभी भी दोस्ती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, आप हमेशा ध्यान रखें। हमें बोलने में हमेशा संयम रखना है, ना बोलने में नो बोलना है ना। सबसे पहले बोलने में संयम रखना है, फिर हमें सोने में संयम रखना है। सोती बहुत ज़्यादा लगे, संडे आज मुझे मत उठाना, आज मैं 8-9 बजे तक सोऊंगी, मम्मी मुझे मत उठाना चाहिए। सोने में संयम रखना है, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। हमें अगर जीवन में कोई महान कार्य करके दिखाना है तो ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे बहुत हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। मनुष्य के लिए बहुत इतना पर्याप्त है हमारे शरीर को आराम देने के लिए। बाजार की पिज़्ज़ा, चाउमीन, नूडल्स, बर्गर, मैगी खाते हो आप लोग बहुत शौक से, है ना। तो ये हमारे शरीर को कितना अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे मस्तिष्क को तो उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई पोषण नहीं मिल रहा है। जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उससे ही हमारे मन का निर्माण भी उसी से होता है और हमारी बुद्धि का निर्माण भी उसी भोजन से होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो भोजन हमेशा शुद्ध, सात्विक, पवित्र, शाकाहारी घर का बना हुआ भोजन ही करें। हम लोग शाकाहारी चीज़ों का सेवन करें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। कभी ऐसे कोई गलत कदम नहीं उठाना जिससे हमारे माता पिता का नाम डूबे, हम माता पिता के दिल को तकलीफ पहुँचे, या हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों के दिल को, हमारे स्कूल वालों के दिल को तकलीफ पहुँचे, उनका नाम डूबे। ऐसा कभी कोई काम जीवन में नहीं करें। हमेशा ऐसा ही काम करें जिससे हमारा भी नाम रोशन हो, हमारे स्कूल का नाम रोशन हो और हमारे माता पिता का भी नाम रोशन हो। नहीं, आजकल की लड़कियां बाहरी सौंदर्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान, टिप टॉप रहना है। आप लोगों को पता है सौंदर्य प्रसाधन बनते किससे हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? लिपस्टिक किससे बनती है? बंदर के खून से। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन बाजार में उपलब्ध होते हैं, है ना, ये सारी में सब जानवरों की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जो लिपस्टिक बनती है उसमें जानवरों के खून का इस्तेमाल होता है, जो
टेलीकॉम पाउडर हम लगाते हैं गालों पे जो, फिर सादगी से रहें, चाहे जैसे कपड़े नहीं पहने हम। कहीं भी कोई भी स्कूल में चले जाएंगे हम लोग, या तो रानी लक्ष्मीबाई की लगी होगी या इंडिया बाई की लगी होगी, कहीं कहीं आलिया भट्ट की लगी है क्या? किसी स्कूल में लगी है अमिताभ बच्चन की फोटो? नहीं लगी ना, क्यों? फेमस तो वो भी है, लगना चाहिए ना, लगना चाहिए, हाँ? नहीं लगना चाहिए, क्यों? उनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, उनके विचार अच्छे नहीं, उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनकी फोटो नहीं लगी। हाँ, पुरुषों की फोटो लगी हुई है, हर स्कूल में लगी हुई है, हर सरकारी जगह लगी होती है, किंतु फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो कभी नहीं लगती है, क्योंकि हमें अपने जिस तरह से उनकी फोटो नहीं लगाते, हम कभी भी उनकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि संस्कार उनके अच्छे नहीं है, उनका आचरण अच्छा नहीं है, उनके रहन सहन अच्छा नहीं है, उनका पहनावा अच्छा नहीं है, इसलिए हम उनको कभी भी फोटो नहीं लगाएंगे। तो वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को महत्व देना है, अच्छी अच्छी बातें सीखना है, अच्छी अच्छी बातों को जीवन में लाना है, एक आदर्श लड़की, एक आदर्श कन्या बन के हमें दिखाना है। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं एक आदर्श कन्या के, बताइए? विनम्रता से बात करना करें, माता पिता गुरुजनों का आदर करें, हम माता पिता के काम में हाथ बटाएं, है ना, और ऐसा कोई काम नहीं करें जो हमारे माता पिता को पसंद नहीं हो, और माता पिता से कभी कोई बात छुपाएं नहीं, जो हमारे जन्मदाता हैं, हमारे पालन करता है ना, उनका पूरा आदर सम्मान करें, उनसे कभी कोई बात नहीं छुपाएंगे। और दूसरी चीज़ की हम लोग थोड़ा अपनी पोशाकों पर भी ध्यान दें। अभी जैसे हमने बताया कि कहीं हीरोइन की फोटो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि क्यों? वो छोटी छोटी पोशाकें पहनती हैं। हम लोग भी आजकल की फैशन, अभी हम रेडीमेड कपड़े खरीदने जाते हैं तो जगह जगह शॉर्ट्स मिलते हैं, या फटी हुई जीन्स पहनते हैं, आजकल फटी हुई जीन्स शौक से पहनते हैं, है ना, पहनते हैं ना शौक। क्योंकि ऐसे कपड़े अगर हम पहन के बाजार में निकलेंगे, फिर लड़कियां पत्ते कसेंगे, लड़के अगर सीटी बजाएंगे, तो फिर हमें ऑब्जेक्शन होता है ना, कि हम गली में से निकले और कोई लड़के हमको हफ्तियाँ कसते हैं या सीटी बजाते, तो हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो हम अपनी पोशाक पे भी ध्यान दें। हमने भारत देश में जन्म लिया है, तो हमारी पोशाक भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से होनी चाहिए। तो चाहे जैसे कपड़े पहनेंगे, चाहे जैसे बाल बनाएंगे, शॉर्ट्स पहनेंगे, फटी हुई जीन्स पहनेंगे, इस तरह के कपड़े, उटपटांग कपड़े पहनेंगे, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, तो फिर लड़के कुछ बोले, ऐसा हम मौका ही नहीं देना चाहिए। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की वेरी गुड। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण छुएगी, आज नहीं तो कल, ऐसा कोई काम नहीं है जो कि लड़कियां नहीं कर सकती है। जरूरत है हमें अपने आत्मबल को जगाने की, अपने भीतरी शक्तियों को जगाने की। तो अपनी भीतरी शक्तियों को हम तभी जगा पाएंगे जबकि हम, जैसा हमने यहाँ बताया, आदर्श दिनचर्या अपनाएंगे, और साथ साथ हम ईश्वर का असीम बल हमारे भीतर है। हम सबके भीतर ईश्वर पूरा का पूरा समाया हुआ है। केवल ईश्वर मंदिर में ही नहीं है, केवल आकाश पाताल में नहीं है, हमारे भीतर भी है ना। हमारी आंखें देख पा रही है तो उसकी सत्ता से, हमारे कान सुन पा रहे हैं तो उसकी सत्ता से, हम बोल पा रहे हैं तो उसकी सत्ता से। कोई मुर्गा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। हमारे अंदर ईश्वर की चेतना है, तभी हम बोल पा रहे हैं। हमारे अंदर है ईश्वर का असीम सामर्थ्य, हमारे अंदर है, तो हम उसे जगाएं। तो उसे कैसे जगा सकते हैं? ईश्वर का नाम लेने से। ईश्वर का नाम अगर हम लेंगे तो ईश्वर के नाम में ईश्वर ने पूरी शक्ति भरी हुई है। चाहे कोई सा भी नाम लीजिए जो आपको पसंद हो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम है, ओम ओम ओम, राम 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 राम, जो नाम आपको पसंद हो। मेरे सिर पे हाथ है, ईश्वर का मेरे सिर पे हाथ है, ईश्वर सदा मेरे साथ है, ईश्वर सदा मेरे साथ है। संस्कार ये लोग पहले माता पिता दिवस भी मनाए थे, हमेशा आते थे, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ। आज हमें ये सिखाए कि लड़कियां हम जो है हमें किस हिसाब से रहना चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और हमें क्या क्या करना चाहिए, और जैसा कि हमारे परिवार के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, बाहर हमें कैसा व्यवहार करना है, स्कूल में हमारे दोस्तों के बीच, और हमें कैसे से दोस्ती करनी है, कैसे से नहीं करनी
पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स की आप लोग बात मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए। थैंक यू।